निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहन प्रभु हमहि कृपा कर दे। यहां पर यह बात बहुत ध्यान करने की है। मनु महाराज ने ठाकुर जी को पुत्र रूप में मांग लिया। भगवान आ जाए केवल उससे काम चलने वाला नहीं है। भगवान को देख लेने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। अगर चलता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। दुर्योधन ने भी भगवान का दर्शन किया था। भगवान को भगवान मानने की बुद्धि होनी चाहिए कि ये भगवान है। इसीलिए शत्रुपा जी कह रही हैं, प्रभु मुझे क्या चाहिए? सोई सुख, जो आपके भक्तों को सुख मिलता है वो सुख मिले। सोई गति, जो आपके भक्तों को गति मिलती है वो गति मिले। सोई भगति, वैसी ही भक्ति हमारे हृदय में हो जो आपके भक्तों के हृदय में होती है, जिस भक्ति से आप प्रसन्न होते हो। क्योंकि भक्ति नहीं होगी तो आप प्रसन्न नहीं होगे। इसलिए सोई भगति, सोई निज चरण सने। ऐसा ना हो कि हम आपको बेटा रूप में मान करके वो प्रेम हम नहीं कर पाए, वो प्रेम नहीं दे पाए। वही प्रेम आपसे हम जब भी करें। सोई विवेक सोई रहन प्रभु, आपके भक्तों की सी रहनी हमारी हो। ठाकुर जी कहने लगे, माता जी तो पिताजी से भी आगे निकली। पिताजी ने एक चीज मांगी, इन्होंने लिस्ट रख दी पूरी। एवं मस्तु भगवान कह करके वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान शंकर कहते, भगवती एक कारण भगवान के जन्म लेने का यह भी है मनु शत्रुपा के तप का। उसके बाद में एक कारण बड़ा विस्तार से गोस्वामी जी ने कहा है, राजा प्रताप भानु का। यही प्रताप भानु अपने पूरे परकर के साथ में रावण कुंभकर्ण आदि आकर के बना, और इसने रावण बनकर के इतना उत्पात किया कि समस्त देवता इससे भय खाने लगे, और रावण के भय के कारण पृथ्वी भी डोल गई। और पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्राह्मणों की शरण में गई। ब्राह्मण पृथ्वी को लेकर के ऋषियों की शरण में गए। ये तीनों एकत्रित होकर के देवताओं की शरण में गए। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, और ब्रह्मा जी महाराज इन सब को लेकर के भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव से कहा, बोले भोलानाथ, रावण के आतंक से सब दुखी है, भगवान कहां मिलेंगे? चल करके हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु इस दुष्ट का संहार करो। तो किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कहा बैकुंठ में मिलेंगे, कोई बोला साकेत में मिलेंगे। सब इधर उधर पता ठिकाना बताने लगे। भगवान शंकर बोले कहीं मत जाओ, यहीं खड़े रहो, यहीं भगवान मिल जाएंगे। बड़ा सुंदर सूत्र दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई में जाना। व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई। हरि व्यापक है, सर्वत्र है, समान रूप से सभी जगह यहां भी है। तो बोले दिखाई क्यों नहीं देते? बोले प्रेम से पुकारोगे तो यहां भी मिल जाएंगे। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर कह रहे मैं जानता हूं। इसीलिए कभी भी भगवान को पुकारो तो प्रेम से पुकारो। ठाकुर जी अवश्य आएंगे। सारे देवता इस रावण के आतंक से दुखी थे। भगवान शंकर ने कहा कि यही प्राप्त हो जाएंगे, तो सब एक साथ मिलकर के भगवान की स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवान। जय जय सुर नायक जन
सुखदायक अनंत पाल भगवान भिखारी जय असुरारी सिंधुता प्रिय भिखारी जय असुरारी सिंधुता प्रिय पालन सुरधरणी अद्भुत करणी पालन सुरधरणी अद्भुत करणी परम जानकी कृपाला दीन दयाला जय जय अविनाशी सब भगवासी व्यापक अभिभूषितम शरीर भूमितम माया रहितम जय यादि पिरादि अतिपुरादि विगत मूर्ति मूर्ति आसरनामहि पुण्यगणदामहि जय सच्चिदानंद भाई विविध बनाई सत्य सहाय शिव हमारी जान पूजा भग भग भंजन मुनि मन रंजन झाड़ सयानी भजन कथन सारक कुछ देशा ऋषि अशेषा जात नहीं जाने वेद पुकारे मंगल सफलित सुंदर सुर परम भयातुर नमत नाथ सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम राम। समस्त देवताओं ने मिलकर के स्तुति करी। इस स्तुति में एक पद विचारणीय है और ग्राही है। स्तुति करने के लिए ये बात अनिवार्य सभी साधकों को माननी चाहिए। मन बच क्रम बानी छोड़ सयानी शरण सकल सुर जूठा। साधक को मन वच क्रम तीनों एक करके इनमें से चतुराई छोड़ करके सरल हो करके भगवान का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये सारे के सारे आज चतुराई को छोड़ करके सरल हो करके भगवान की स्तुति करने लगे। शरण सकल सुर जूठा।
तो इसका प्रभाव क्या हुआ? जब मन, क्रम और वाणी तीनों से, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से ठाकुर जी को याद किया, बस फिर कोई चिंता की बात नहीं। जब तक ये तीनों एक नहीं होते तब तक ही भगवान प्रकट नहीं होते। और जिस दिन हमारे ये तीनों चीज एक हो जाती है, मन, क्रम और वाणी, तो भगवान ने आकाशवाणी कर दी, जाने डर पाओ मोने सिद्ध सुरेशा, तो महिला दे धरे नरवेश। आप चिंता मत करो, आपके लिए मैं नरवेश धारण करके आऊंगा। आकाशवाणी में भगवान बोले और भगवान की इस वाणी को सुनकर के सबके मन में शांति प्रकट हुई। अनशन सहित मनुज अवतारा, लेहु दिनकर वंश उदारा। सूर्य वंश में महाराज दशरथ और कौशल्या के यहां आकर के मैं प्रकट होऊंगा। भगवान ने जो इस प्रकार से कहा, सब प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हो गई। उस आकाशवाणी को सुनकर के देवता लोग जाने लगे। जैसे ही देवता जाने लगे, ब्रह्मा जी पूछने लगे कहां जा रहे हो? बोले महाराज बस जिसके लिए आए थे वो काम हो गया। भगवान ने कह दिया कि मैं आऊंगा, अब अपने अपने घर जाकर तान दुपट्टा सोएंगे और क्या करेंगे। यही गलती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ बातें अनिवार्य हैं जिनको सबको स्वीकार करना चाहिए। सबसे पहले तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहले इच्छा। जब इच्छा ही नहीं है तो आगे क्या करोगे? तो पहले इच्छा, और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना। इच्छा हुई कि भगवान हमको मिले, तो मिलेंगे कैसे? प्रार्थना करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा। प्रार्थना करने के बाद कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग कहते हैं बोले महाराज हमको तो 10 साल हो गए राम राम करते हुए भगवान नहीं मिले। कोई कहता है 15 साल हो गए भगवान नहीं मिले। इच्छा के बाद प्रार्थना, और प्रार्थना के बाद प्रतीक्षा। प्रतीक्षा बहुत आवश्यक है। कई बार लोग प्रतीक्षा नहीं कर पाते और प्रतीक्षा न करने के कारण साधन को छोड़ देते हैं और कहते हैं ये सब ढकोसलेबाजी है, सब झूठ है, सब कपट है। ऐसा नहीं है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है और प्रतीक्षा जरूरी नहीं है इस जन्म में पूरी हो जाए। मानसकार कहते हैं जन्म जन्म मुरी जतन कराई, अंत राम कहे आवत ना। अनेक जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जरूरी नहीं है इस जन्म में ही भगवान मिल जाए, लेकिन प्रार्थना करते रहेंगे, उस प्रार्थना में पूर्ण विश्वास होगा तो एक ना एक जन्म ऐसा होगा जिसमें ठाकुर जी का दर्शन अवश्य में होगा। इसीलिए प्रार्थना के साथ साथ प्रतीक्षा में भी लगे रहना चाहिए। ये नहीं कि प्रार्थना करके प्रतीक्षा नहीं करें। प्रतीक्षा क्या है? हमारे लिए तो प्रतीक्षा है और भगवान के लिए वो हमारी परीक्षा है कि ये कितना मेरा है, मेरे ऊपर इसको कितना भरोसा है, कितने दिन तक मेरे ऊपर भरोसा कर सकता है। और देखो पास और फेल का निर्णय परीक्षा के बाद ही होता है। जब हम प्रतीक्षा की परीक्षा में बैठेंगे ही नहीं तो फेल पास का निर्णय कैसे कर सकते हैं? इसीलिए प्रार्थना के साथ साथ प्रतीक्षा भी जरूरी है। तो बोले अपने घर जाकर के सो मत, तो बोले जाओ श्री अवध में जाकर के भगवान के स्वागत के लिए वहां पर उनके सेवक बनकर के प्रकट हो जाओ और वहां जाकर के रघुनाथ जी की प्रतीक्षा करो, जन्म की प्रतीक्षा करो। समस्त देवतागण आ गए अवध में और यहां आकर के भगवान की प्रतीक्षा हो रही है। और जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं वो सब उस आकाशवाणी को सुनकर के कैलाश में चले गए। और यहां वही समय आ चुका है। इस सूर्य वंश में दशरथ जी राजा हैं, उनकी 3 पत्नी हैं, कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी। चौथापन आ गया
लेकिन कोई संतान नहीं हुई। तो मन में एक दिन महाराज दशरथ को ग्लानि का भाव उठा के, अरे इतना पावन वंश, सूर्य वंश, जिस वंश में कितने बड़े बड़े प्रतापी महाराज हुए, राजा हुए, क्या ये सूर्य वंश मेरे बाद नहीं चलेगा? क्या इस सूर्य वंश में अंतिम राजा नहीं होगा? क्या ये कलंक मुझे ही लगेगा कि सूर्य वंश में दशरथ नाम के राजा हुए थे, उनके आगे ये वंश नहीं चला? इस बात को सोच करके महाराज दशरथ के मन में गिलानी हुई, और जब गिलानी हुई तो उस गिलानी के भाव को लेकर के आज दशरथ जी हर बार गुरुजी को बुलाते हैं, कोई संकट आए, कोई समस्या आए, लेकिन आज गुरुजी को बुलाया नहीं, आज गुरुजी के पास स्वयं पहुंच गए। एक बार पद मान गुरुजी के पास गए महाराज दशरथ और चरण पकड़ करके विनय विशाला प्रार्थना करने लगे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझाए। गुरु जी को केवल दुख ही दुख नहीं सुनाए, अपने सुख भी सुनाए। महाराज आपके आशीर्वाद से, कृपा से जब इंद्र लोक में जाता हूं तो इंद्र आधा सिंहासन छोड़ देता है मुझे बिठाने के लिए। मेरी तीनों पत्नियां पतिव्रता है, प्रजा आज्ञावर्ती है, सारे सुख हैं, लेकिन एक दुख है, संतति नहीं, उत्तराधिकारी नहीं है इस अवध का। होता है सर्व सुख संसार में भगवान किसी को नहीं देते, अपने पिता हैं, इनको भी सर्व सुख नहीं है। ये चिंता हुई, गुरुजी ने कहा चिंता मत करो दशरथ, धीरज धरो, एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। आज गुरुजी के पास चल करके आए तो गुरुजी ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया, एक नहीं चार होंगे, और वो भी कैसे, त्रिभुवन विदित, तीनों लोगों में जिनको लोग जानेंगे, भगत भय हारी। बोले गुरुदेव वो कैसे होंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले यज्ञ करना पड़ेगा। तो गुरुजी शीघ्रता से उस यज्ञ को कराओ। बोले मैं नहीं कराऊंगा। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सो यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को निमंत्रण भेजा गया और पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में बड़ा ही सुंदर यज्ञ हुआ। और उस यज्ञ का प्रभाव, प्रेम से आहुति दी गई, भक्ति के साथ उस यज्ञ में आहुति दी गई, तो उसका प्रभाव ये हुआ कि भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय।
प्रगटे अनल चरु कर लीने। भगवान यज्ञ नारायण प्रगट हुए, प्रसाद लेकर को दशरथ जी को बुलाया, कहा इधर आओ, यह हब बांट देव नथ जाई, जथा जोग जेहि भाग बना। ये प्रसाद लेकर के इसको बांट दो। उसमें बांटने में एक शर्त लगा दी, जथा जोग जेहि भाग बना। सीधे सीधे कह दे तो बांट दो, लेकिन शर्त लगा दी। और उस शर्त का अर्थ तो दशरथ जी महाराज जानते हैं, क्योंकि धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। प्रसाद लेकर के आए और उस प्रसाद में से 2 भाग किए। एक भाग कौशल्या जी को दे दिया, जो शेष बचा उसके 2 कर दिए। उसमें से एक भाग कैकेयी जी को दे दिया, जो अंत में बचा उसके फिर 2 भाग कर दिए। यही शर्त थी, जथा जोग। 4 बच्चे होंगे, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, और भगवान ने भी कहा है अनशन सहित सो चारों भाई, 4 रूप में मैं आऊंगा। हव्य पदार्थ एक था, पहले उसके 4 भाग किए, क्योंकि अलग अलग भाग से ही तो अलग अलग ठाकुर जी अंश लेकर के प्रकट होंगे। तो एक भाग कौशल्या जी को दिया, उस भाग के बाद जो बचा उसमें से 2 कर दिए, एक कैकेयी जी को दे दिया। तीसरा भाग जो बचा उसके 2 भाग कर दिए। हव्य पदार्थ के 4 भाग हो गए। और उन दोनों भागों को अपने हाथों से नहीं, कौशल्या और कैकेयी जी के हाथों में रख करके कहा कि आप लोग सुमित्रा जी को दो। सुमित्रा जी को वो हव्य पदार्थ दिलाया गया और तीनों माताओं ने उस प्रसाद को पा लिया। ऐसा भी सुनते हैं, कुछ महात्मा कहते हैं कि अपने अपने प्रसाद में से कौशल्या जी ने और कैकेयी जी ने सुमित्रा जी को प्रसाद दे दिया। तो सुमित्रा जी ने कहा, अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो एक एक पुत्र में आप दोनों के पुत्र की सेवा में दे दें। मतलब निर्णय पहले ही हो चुका है कि 4 होने वाले हैं। तीनों माताओं ने वो हव्य पदार्थ पा लिया। माताएं गर्भवती हो गई, समय व्यतीत होने लगा। जहां दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब से ठाकुर जी मां कौशल्या के गर्भ में पधारे हैं, तब से अलग ही आनंद पूरे अवध में हो रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, प्रथम मास, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अलग अलग करके 7 मास पूर्ण हो गए, 8वां मास पूर्ण हो गया और 9वां महीना जब लगा, चैत्र का महीना, बड़ा ही सुंदर वातावरण, बहुत ही सुरम्य वातावरण होता है चैत्र में। ऋतु बदलती है, संवत्सर बदलता है, सब कुछ बदलने वाला है। तो आज अयोध्या का भी भाग्य बदलने वाला है। क्यों? अयोध्या में साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। भगवान के गर्भ की स्तुति करके देवता लोग वहां से पधारे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, 9वीं तिथि मास पुनीता, सुकल पक्ष अवधुत हरिप्रीत। भगवान को प्रिय अवधुत नक्षत्र आ गया, दिन के 11:30 बज गए, चैत्र मास शुक्ल पक्ष और 9वीं की तिथि। कुछ लोग कहते हैं कि एक एक तिथि भगवान के पास गई कि हमारे प्रतिपदा कहने लगी कि प्रतिपदा को जन्म लो, द्वितीया ने कहा द्वितीया को जन्म लो, ऐसे कहकर के अष्टमी तक हो गई। 9वीं ने कहा प्रभु हमारे ऊपर भी कृपा करो, क्योंकि प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक कोई ना कोई उत्सव है, 9वीं दिखता है, मेरे ऊपर भी कृपा कर दो। इसलिए भगवान ने 9वीं को जन्म लिया। कुछ कहते हैं कि कोई भी तिथि हो, उस तिथि को 9वीं माने प्रणाम है। जिस तिथि में भगवान का प्रागट्य हो जाए वही तिथि धन्य है, वही नक्षत्र, वही शुभ घड़ी है जिस दिन जीव के हृदय रूपी अवध में राम का प्रागट्य होता है। दिन के 12 बजे जैसे ही तीनों सुई एक जगह आई और भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलो चतुर्भुज नारायण भगवान की। भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए तो माता जी से कहने लगे, माता जी
हमने अपना वचन पूरा कर दिया है। हमने कहा आपके बेटे बनकर के आएंगे, बेटे बनकर के आ गए। माता जी कहने लगी नहीं नहीं, मैं ऐसे मानने वाली नहीं। कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? ये बेटा है, इतना बड़ा 4-4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म लगे हुए हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा। आप बेटे बनने की आपने कहा था तो पुत्र बनकर के ही आओ। ये क्या करें? बोले जैसे नवजात शिशु होता है ना वैसे बन जाए। भगवान माता की गोदी में आकर के नवजात शिशु हो गए, मुस्कुरा रहे हैं। माता जी अब तो प्रसन्न हो, अब तो आपके मन की हो गई। बोले अभी भी प्रसन्न नहीं है। बोले अब क्या करें? आपके लिए हमने जन्म दिया, आप उससे प्रसन्न नहीं हुई। आपने कहा नवजात बालक बनो, वो बन गए, अब भी प्रसन्न नहीं हो। बोले नहीं, यही स्थिति होती है जी। भगवान से हम कभी प्रसन्न होते ही नहीं। ये काम कर दो तब होगा, ये कर दो तब होगा, ये कर दो तब होगा। अभी रुको भैया, अभी रुको, अभी रुको, 2 मिनट रुको। कुछ ना कुछ डिमांड करते ही रहेंगे। ये नहीं ऐसा करो और ये करो और ये करो और ये करो। कुछ लोगों से कहो भजन करो, हाँ हाँ महाराज भजन करेंगे, बस बेटे की शादी हो जाए उसके बाद क्या, भजन ही तो करना और काम क्या। बेटे की शादी हो गई, बढ़िया बहू आ गई, अब भजन करो। हाँ महाराज अब नई बहू आई है, इसको थोड़ा सा घर का काम सिखा दें, दुनियादारी सिखा दें, फिर भजन ही तो करना है, करना क्या। अब बहू भी सयानी हो गई और एक बहू के भी बालक हो गया। अब भजन करो महाराज, अब भजन कैसे करें? देखो छोटा बालक है, बहू घर का करती है, उसको मैं संभाल लेती हूँ, बच्चा थोड़ा पैरों पे खड़ा हो जाए फिर भजन करना है। और करना ही क्या है, बच्चा भी बड़ा हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, अब भजन करो। बोले महाराज अब बस एक नाती की बहू और आ जाए तो फिर क्या आनंद है, इसकी और शादी हो जाए, फिर भजन ही तो करना है, फिर करना ही क्या है जीवन में। अच्छा चलो, उसकी भी शादी हो गई, अब तो भजन करो। बोले महाराज बस पड़ पोता और हो जाए, स्वर्ग नसेनी चढ़ जाए, फिर भजन ही करना है, करना क्या है। कुछ ना कुछ डिमांड होती रहती है और एक दिन अचानक निकल जाते हैं, वो समय आ ही नहीं पाता। भगवान हमारी इच्छा के लिए वो कर देते हैं जो हम मांगते हैं कि चलो तुम ये मांग रहे हो, उसके बाद भजन करोगे ये लोग। भगवान हमको भोगों के लिए सारी वस्तु नहीं दे रहे हैं, तुम उसको प्राप्त करके संतुष्ट हो जाओ फिर मुझ में लग जाओ, इसके लिए दे रहे हैं। लेकिन हम उसको प्राप्त करके और मांगने की इच्छा करते हैं, और मिल जाए और मिल जाए और ये हो जाए। माता जी भी संतुष्ट नहीं हुई। बोले अब क्या करें? बोले रो। बोले मां हम पे तो रुलाना आता है अपनी याद में भक्तों को, हम पे रोना नहीं आता। बोले इस संसार में जो आता है उसको रोना ही पड़ता है। आप जब रोगे तब मैं मानूंगी कि हाँ आप मेरे बेटे हो। जब ये शर्त लगा दी तो भगवान तो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं और अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए सोने बचन सो जाना, गोदन ठाना, बालक एक जमाना वेद पुराण सागर
मीराबाई श्रुति संगीता ओम लागी जन अनुरागी भक्त श्री कनिका मांडली काया निर्मित माया प्रतिवेद करे मम समासी यह उपहासी तेरे मत तेरे प्रभु मुस्काना बहुत कोई कथा बुहाई बात बुझाई यही कतार सुत पूरी बोली तो मत बोली शिशुलीला अधिकशीला सुख परम जन सुजाना बालक यह चरित दिखावली हरिमत भावली प्रेम बदली प्रधेन सुर संकहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुरु रामचंद्र भगवान की जय। जब माँ ने कहा रोना शुरू करो तब कहा कि भय प्रगट कृपाला, अब ठाकुर जी का जन्म हुआ है और ठाकुर जी का जन्म हुआ, अब उत्सव मनाएंगे। कथा को बहुत तीव्रता से कहा क्योंकि महाराज जी की आज्ञा, आज राम जन्म होना था। अब बधाई गाएंगे, उतने ही देर में पूज्य महाराज जी का पदार्पण होगा और उसके बाद हम पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से राम कथा का अमृत पान करेंगे। तब तक हमारे आनंद जी राम जन्म की एक बधाई गा रहे हैं और हमारे भैया जो भी बधाई बांटना चाहते हैं वो प्रेम से बांटें और एक बार जोर से भगवान की जय जयकार करें। बोलो रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की, चारों भैया की जय। जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया आगे बाजे बधैया, बाजे बधैया आगे बाजे बधैया, जय हो भैया अवध में बाजे बधैया, जय हो भैया अवध में बाजे बधैया, राजा दशरथ किया मुकामे, राजा दशरथ किया मुकामे, राजा दशरथ किया मुकामे, राजा दशरथ किया मुकामे, बछड़ा मुकामे भैया हो बाजे बधैया, लाल की लुटिया अवध में बाजे बधैया, नाम रखिया अवधपुर बाजे बधैया, मेरे नाम रखिया अवधपुर बाजे बधैया,
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों प्रिया हो राजे कटिया चारों प्रिया तब भूले राजे कटिया रखिया अब राजे कटिया रघुरिया अब राजे कटिया सारी अयोध्या में धूम मची है सारी अयोध्या में धूम मची है नैया अवधपुर बाजे दिया रघुनैया अवधपुर बाजे अवधपुर बाजे बतिया रघुनैया अवधपुर बाजे बतिया राम 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 रघुनैया अवधपुर बाजे बतिया। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे नहीं वो गाएंगे जय जय श्री राधे। भाई हमारे बीच में भजन सम्राट नंदू भैया जी हैं और संत प्रवर महाराज श्री ने आदेश किया है नंदू भैया को कि ऐसा सुंदर माहौल है और भगवान रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो न नंदू भैया अपने आप को रोक सके न महाराज जी रोक सके और हम तो रुकने वाले हैं ही नहीं है। तो एक बार नंदू महाराज श्री को कोटि कोटि वंदन। महाराज कुर्सी रख दें, कुर्सी नहीं महाराज, आप सबको जय श्री राम, जय जय श्री राधे। सोच के नहीं आया था महाराज जी ने तुरंत कह दिया कि बधाई गाओ, गाते हैं। छाई सुंदर भोर दशरथ भर आनंद भयो तो प्रगट हो अवधूत सो। बधैया बाबो बधैया बाजे अवधपुरी में बधैया बाजे अवधपुरी में बधैया अवधपुरी में गोसल नगरी में अवधपुरी में गोसल नगरी में अवधपुरी में गोसल नगरी में
अवधपुरी में वो सलनगिरी वो सलनगिरी अवधपुरी में सलनगिरी अवधपुरी अवधपुरी में कन्हैया अवधपुरी में अवधपुरी में देखो सारा अवध नृत्य कर रहा है आज के तालियां बजाकर मस्ती में जहो बेटा दशरथ घर एक लल्ला हुओ है दशरथ घर एक लल्ला हुओ है भाग्य अवध को कैसो किलो है भाग्य अवध को कैसो किलो है शोर मचो देखो शोर मचो देखो अवधपुरी में शोर मचो देखो अवधपुरी में अवधपुरी में कन्हैया भागे अवधपुरी में कौशल नगरी में अवधपुरी में कौशल नगरी में अवधपुरी में अवधपुरी में कौशल नगरी अवधपुरी में कन्हैया भागे अवधपुरी में कन्हैया भागे अवधपुरी में देखो तालियां 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 प्यार से रहे ढोल बजे सहनाई रहे ढोल बजे सहनाई रहे ढोल सहनाई रहे ढोल बजे सहनाई नाच रहे सबको बधाई नाच रहे सब गावे बधाई आगे हाथ एक गिरी से नहीं बचे सजनाई नाच रहे सब गावे बधाई नाच रहे सब गावे बधाई लाल रंगे लाल रंगे अवधपुरी में अवधपुरी दशरथ घर आनंद धनेरो दशरथ घर आनंद धनेरो
लाग रहो खुशियां को मेरे, लाग रहो खुशियां को मेरे, दर्शन को होड़ लगी दर्शन को होड़ लगी अवधपुरी में, दर्शन को होड़ लगी अवधपुरी में, अवधपुरी में कन्हैया बधावे अवधपुरी में। अब देखो नीलाम मिसल श्यामल कोमलांगम, लेकिन अवध के माता बहनों को नीलांबर समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने क्या कहा, श्यामल रूप श्यामल रूप सुंदर केस अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, सुंदर केस अधर अरुणारे, नंदू चलो न चले नंदू चलो न चले अवधपुरी में, चलो न चले अवधपुरी में, भैया बाबे अवधपुरी में, भैया बाबे भैया हमारे अवधपुरी में, भैया बाबे अवधपुरी में, अवधपुरी में। बोले एक और महाराज जी कथा मुगल सरकार के उपासक है ना, तो एक राधा रानी और कन्हैया के साथ। हाँ जरूर चरण कमल को मेरी छोटी बहन सैजा ने और मेरी बिटिया मीरा ने इतने प्यार से आज मुझे भूषण कराया कि मैं सही बोल रहा हूं, मैं कुछ ज्यादा ही पा गया आज। तो आलस भी आया और सो भी गया। हमारे श्या बाबा की कथा में भी नहीं पहुंच सका। जब एक दो लोग पहुंचे तो उठाया, ये उठो उस कथा का। मैं कह यहाँ कितने बजे मेरे साढ़े जाने, महाराज जी खुला भी गए नहीं, जाने वाले हैं। तो भागा मैं, तो मैं उठा हुआ तो थोड़ा सा सिर से मुझे उठते हैं तो थोड़ा आलस भी रहता है। ये सच्चाई में होता दिमाग और छला चक्कू महाराज की। यही तो संतों के सुनो, संतों के साथ रहने में मौज ही मौज है। प्रेमियों, हमारे घर में दो चार मेहमान आ जाते हैं तो हमारे माथे पर पसीने छिड़ जाए। अब कोई कहते हम लोग दो चार दिन रहेंगे, बात करें यार कैसे होगा। मैं ये देखता हूँ, कुंभ में भी देखता हूँ, आश्रमों में भी जाता हूँ, जाता रहता हूँ। संतों की बहुत बड़ी कृपा है उस पर। सैकड़ों हजारों
संत वहां रोज भोजन करते हैं, कैसे व्यवस्था होती है ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। ये सत्य है, मां अन्नपूर्णा जैसे पीढ़ा डाल के वहां रखी, नहीं तो ये बड़े बड़े सामंतों के बस में भी नहीं। और हो भी कैसे? भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन मैं मेरे भक्तों में जो काम करता हूं वो बड़े बड़े सामंतों को भी नहीं हो सकते। आइए, चरण कमल को चाको, थोड़ा कम करो, चरण कमल को चाको, मैं तो दीन दयाल, दर्शन देकर सामरा कर दे हमें निहाल। एक ट्रेडिशनल भजन मैं सुनता था कि कन्हैया कारो कारो राधे जी गोरी को। मेरे मन में आया, कुछ सुना, लेकिन मेरे मन में आया कि मैं अगर इसको लिखूं तो कैसे लिखूं, तो मुखड़ा वही रखा था, लेकिन अंत में मैंने लिखा, कन्हैया का वर्णन किया कि एक कन्हैया को और राधा को अलग अलग, लेकिन लास्ट में लिखा, किसने पूछा महाराज जी तुम दोनों में से किसको पसंद करते हो? तो मैंने कहा नंदू युगल छवि पर तनमन निशार कर। अब वहां मैं अलग अलग बयान कर रहा हूं, लेकिन अंत में जाके नंदू युगल छवि पर तनमन निशार कर, एक मेरा नाविक तो एक नाव मोरी, एक मेरा नाविक तो एक नाव मोरी, कन्हैया कारो कारो राधे जी गोरी गोरी। तो ये युगल सरकार का एक भजन आपके श्री चरणों उमर तक जाओ ये सारे, जिधर भी देखूं दिखे, जिधर भी देखूं दिखे, युगल छवि श्याम तिहारू। आपके श्री चरणों में उमर तक जाओ ये सारे, ये वचन आप बैठे हुए हैं, लोगों के जुबान पे है उनके मालूम है। भाई हाथ चढ़ा, हाथ बंद करके शाम तुम सामने, शाम तुम राधे राधे, शाम तुम सामने, शाम शाम तुम सामने, शाम राधे राधे, शाम तुम सामने, शाम राधे राधे,
युगल स्वरूप निहारती अते मेरी जिंदगानी शाम मुझको मिले शांति का मेरा युगल स्वरूप निहारती अते मेरी जिंदगानी मैं तो बस चाकर तेरा मैं तो बस चाकर तेरा चाकरी यादे प्यारी आपके आपके चरणों में तुम्हारे छवि तुम्हें ही याद किया पाव में हाथ तुम्हें ही याद किया नाच दिल में नाच दिल में नाच चूड़ी राधिया आपके चरणों दीपक दीपक सावरा दीपक दीपक सावरा आत्मा वही अधीर विरह वेदना वो वही पिछल कर लाजो क्या बता दो बता दो अब मिलोगे हमसे बता दो अब मिलोगे हमसे हम तेरे दरस दीवाने दरस दे बताओ हमसे भाभी हम तेरे दरस दीवाने दरस दे हम जीवन बिताएंगे हम जीवन लेके हाथ तुम्हारी हाथ तुम्हारे देखो
ये कहता ठाकुर से, आंसू जो छल के होंगे प्यारे, मुझे मालूम है तू मुझे कितना प्यार करता है। आंसू जो छल के होंगे पलकों से मेरी, तू भी तो पढ़ता होगा चाहत जो मैं हो, पूरे अदब से रखना। और ये बात पूरे अदब से रहना, नहीं मंजूर है हमको, पूरे अदब से रहना, नहीं मंजूर है हमको। पड़ेगा सुनो ए प्यारो तुमको, दूर अदब से रहना, नहीं मंजूर है हमको। हासिल में आना पड़ेगा सुनो ए प्यारे तुमको। क्या नंग दिलदार दिलों पर, नंग दिलदार दिलों